बच्चों की शादी समय पर हो, माँ बाप की यही अभिलाषा रहती है। और इसी प्रकार जब एजुकेशन पूरी हो जाए, जॉब लग जाए या जो भी टारगेट हो, बिजनेस का हो, पढ़ाई का हो या पढ़ाई कंप्लीट हो जाए, तब शादी हो जाना चाहिए। ऐसी सबकी इच्छा होती है और होना भी चाहिए, क्योंकि समय पर काम हो जाए, काम सही ढंग से संपन्न हो जाए तो पूरे जीवन के लिए यह सुखद होता है। जिनकी लेट मैरिज होती है, समय पर मैरिज नहीं हो पाती, उनके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें वास्तु दोष के कारणों की चर्चा की थी, जिससे कि शादी लेट होती है। मेरा यह वीडियो बहुत पसंद किया गया। अगर आपने यह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ ज़रूर देखिए। इसी प्रकार मैंने एक लव मैरिज और अरेंज मैरिज के ऊपर भी एक वीडियो बनाया था, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए आज चर्चा करते हैं इसी विषय पर। हेलो एंड नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त अनिल गोस्वामी, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि महत्वपूर्ण विषय पर हमारे वीडियो आपको निरंतर मिलते रहें। हर सप्ताह 2 बार मैं आपके लिए महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर वीडियो लेकर आता हूं। इन वीडियोस में मेरी बहुत सारी रिसर्च जुड़ी हुई होती है। तो हम चर्चा कर रहे थे कि शादी कब होगी। इस विषय में न्यूमरोलॉजी से हम कैसे जान सकते हैं, किस प्रकार हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि शादी किस वर्ष में होगी। शादी कब होगी, इसके लिए मूलांक, भाग्यांक और पर्सनल ईयर निकालने की आवश्यकता होती है। मूलांक और भाग्यांक कैसे निकालते हैं, इस पर मेरा एक वीडियो अलग से है। आज के इस एपिसोड में मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि मूलांक भाग्यांक कैसे निकालते हैं, शादी कब होगी, इसके लिए कैलकुलेशन आप कर सकें, और बहुत एग्जाम्पल के साथ भी बताऊंगा ताकि ये कैलकुलेशन आप स्वयं कर सकें। इसके लिए आपको एक पेन और एक नोटबुक लेना चाहिए और जैसा मैं आपको प्रोसीजर बताऊं आप उसका पालन करते रहिए। मैं यहाँ आपको विद एग्जाम्पल सारी चीज़ें बताऊंगा ताकि आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई ना आए। तो सबसे पहले लिख लीजिए उनकी डेट ऑफ बर्थ, जिनकी अभी शादी के विषय में आप जानना चाहते हैं कि शादी कब होगी। अब देख लेते हैं कि मूलांक कैसे निकालते हैं। अगर जन्म की तारीख है, एक एग्जाम्पल लेते हैं 14/11/1989, 14/11/1989, तो जन्म की तारीख है 14, यानी कि 1 + 4 ये हो गया 5 हो गया इसका मूलांक। और अगर आप कोई दूसरा तारीख देखते हैं जहाँ पर कि आपका जन्म हुआ है 7 तारीख या 8 तारीख को, तो मूलांक भी होगा 7 या 8। इसी प्रकार आप अपने झटपट अपने जो डेट ऑफ बर्थ आपने निकाली है उसका मूलांक निकाल लें और लिख दें। इसी प्रकार भाग्यांक निकालने के लिए आपको सारे डिजिट्स का टोटल करना चाहिए। जैसे कि 14/11/1989 में जो एग्जाम्पल हमने लिया है 14/11/1989, इसमें आपको 1 + 4 + 1 + 1 + 1 + 9 + 8 + 9 इन सब का टोटल करना चाहिए, और जो टोटल आए उसको भी सिंगल डिजिट में लेके आएँ। तो यहाँ पर इसका सिंगल डिजिट आएगा 7। अब देखते हैं कि पर्सनल ईयर कैसे निकालते हैं। पर्सनल ईयर निकालने के लिए सबसे पहले आपको पर्सनल ईयर का कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जो मैंने डेट ऑफ बर्थ लिया था। जैसे कि इस एग्जाम्पल में मैं लेता हूँ कि एक डेट ऑफ बर्थ है 12 फरवरी 1996, इसका हमें पर्सनल ईयर निकालना है। तो इसको पर्सनल ईयर निकालने के लिए हम निकाल रहे हैं 2023 में। तो अब डेट ऑफ बर्थ में 1996 की जगह लिखेंगे इस वर्ष जो साल है, यानी कि 2023। अब ये डेट हो जाएगी 12 फरवरी 2023। तो मैं बता रहा था कि बर्थ ईयर 1996 के स्थान पर लिखेंगे 2023। तो अब ये डेट ऑफ बर्थ हो गया 12 फरवरी 2023। इन सब का टोटल कर लेंगे 1 + 2 + 2 + 2 + 2 + 3। तो इन सब का टोटल जो आएगा उसको सिंगल डिजिट में लाते हैं और ये पर्सनल ईयर डिजिट आएगा 3। तो आपने जो कैलकुलेशन कर रहे हैं अपने पर्सनल ईयर का, तो वहाँ देखिए कि पर्सनल ईयर क्या आता है।
जो डेट ऑफ बर्थ में जो पर्सनल ईयर लिया है हमने वहाँ पर करंट ईयर को लिख दिया है। इससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पर पर्सनल ईयर क्या आ रहा है। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया इसमें पर्सनल ईयर आया 3। पर्सनल ईयर 2, 3 और 6 में शादी की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं। ऐसा नहीं कि पर्सनल ईयर 7 और 8 में शादियां नहीं होती हैं 1 और 5 में भी होती हैं और कई बार 4 में भी होती है, परंतु जो सबसे अधिक संभावना होती है वो पर्सनल ईयर 2, 3 और 6 में शादी की संभावना अधिक होती हैं। इस उदाहरण में हमने देखा कि जिसका जन्म 12 फरवरी है 1996 में, उसकी 27 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी है, यानी इस वर्ष उसकी शादी की उम्र हो गई है और 2023 में फरवरी में उसका पर्सनल ईयर 3 आया है। तो शादी के लिए इसके लिए यह वर्ष अच्छा है, इस वर्ष अधिक संभावना है। अगर इस वर्ष किसी कारण से शादी नहीं हो पाती तो 2024 में हम देखेंगे तो 2024 में इसका पर्सनल ईयर आएगा 4, 1 + 3 4। तो 4 में शादी की संभावनाएं अपेक्षाकृत कम हो जाती हैं। इसलिए शादी का अगर निर्णय लेना है तो इस वर्ष ही शादी का निर्णय लेना अच्छा रहेगा। जब बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो जाए, सेटल हो जाए, व्यवसाय कर लें तो लगभग 25 वर्ष तो इस काम में हो ही जाते हैं। तो 25 के बाद में उनकी शादी के लिए जब भी आप प्रयास करते हैं तो आपको पर्सनल ईयर इस प्रकार उनका निकाल लेना चाहिए। कई बार पर्सनल ईयर 1, पर्सनल ईयर 5 या पर्सनल ईयर 7 और 8 में भी शादियां होती हैं। तो ऐसे समय में ये देखना होता है कि उनके मूलांक से इन पर्सनल ईयर का मैच कैसा हो रहा है। किसी भी शादी का पर्सनल ईयर 2, 3 या 6 में होती है तो वो एक अच्छा संकेत माना जाता है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं एक और डेट के साथ में। अब हम जो डेट ले रहे हैं वो है 23 मई 1995, 23/5/1995। अगर हम सभी अंकों को जोड़ के इसका पर्सनल ईयर निकालते हैं यानी 1995 की जगह 2023 लेते हैं तो ये डेट हो जाएगी 23/5/2023 और इसका टोटल आएगा 17 और सिंगल डिजिट में लेते हैं तो यह आएगा 8, यानी कि पर्सनल ईयर आ जाएगा 8। इस वर्ष शादी होने की संभावना यानी पर्सनल ईयर में शादी होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। इस प्रकार पर्सनल ईयर के आधार पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस वर्ष मैरिज होने की संभावना अधिक होती है। अब पर्सनल ईयर का कैलकुलेशन हमको तब करना चाहिए जबकि बच्चे लोग पूरी तरीके से शादी करने के लिए सहमत हो जाएं और उस समय की परिस्थितियां भी ऐसी हों कि उनका जॉब या तो लग गया हो या सेटलमेंट उनके हो चुके हों। तो पर्सनल ईयर के आधार पर कैलकुलेट करें और फिर देखें कि पर्सनल ईयर अगर 2, 3 या 6 आ रहा है तो प्रयास को तेज कर देना चाहिए। निश्चित रूप से जब आप सूटेबल पर्सनल ईयर में शादी के प्रयास करेंगे तो रिश्ता जल्दी मिलेगा और जल्दी ही उनकी शादी होगी बिना किसी अधिक परिश्रम के। कई बार शादी होने में विलम्ब हो जाता है। कारण यह है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ में या तो 4 या 7 या 8 या 9 का अंक आता है। ऐसे समय में शादी में कुछ विलम्ब हो जाता है। इस कंडीशन में भी आपको देखना होगा कि उनका पर्सनल ईयर यानी कि सूटेबल पर्सनल ईयर कब आता है। अगर शादी 28 या 29 साल में हो तो ठीक है। कई बार तो शादी और भी अधिक होती है, 30-32 यहाँ तक कि 40 वर्ष तक में भी शादी की संभावना बनी रहती है। अब भाग्यांक की दृष्टि से देखें तो भी यानी कि डेस्टिनी नंबर से देखें तो भी अगर डेस्टिनी नंबर 4 आता है, 7 आता है या 8 आता है या कंपाउंड नंबर 11 या 22 आता है तो भी शादी होने में विलम्ब होता है। ऐसा अनेक बार देखा गया है। पर्सनल ईयर 1 से लेकर 9 तक होते हैं पर हर पर्सनल ईयर का अलग अलग अर्थ होता है। कोई पर्सनल ईयर आपके विवाह के लिए शुभ होता है, कोई रोजगार के लिए शुभ होता है और कुछ पर्सनल ईयर आपके लिए शुभ कार्य लेकर आते हैं। कई पर्सनल ईयर में आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। तो अब आप पूछ सकते हैं कि शादी में विलम्ब हो रहा है, शादी समय पर नहीं हो रही है तो क्या करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए। इसके लिए जैसा मैंने पहले बताया मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि क्या उपाय करना चाहिए। कुछ मैंने न्यूमरो कोड्स भी बताए हैं जिनका उपयोग आप कर सकते हैं। अगर आप और भी अधिक उपाय जानना चाहते हैं या शादी के विषय में, पर्सनल ईयर के विषय में कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर पूछ सकते हैं।
आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। साथ ही साथ अगर आप कंसल्टेशन हमसे लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क कीजिए और आप हमसे पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।